मैं 60 साल का जो बर्बादी है इसको मिटा करके दिखाऊंगा भाइयों, मिटा करके। अच्छे दिन। दोस्तों, देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को काबिज हुए 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। पिछले 8 सालों से लगातार देश में बीजेपी की सरकार और उनके मंत्री विकास की राह पकड़े हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कितना सफल रहे हैं वो इस साल के सालगिरह के दौरान वो लोग तो बताएंगे ही। पिछले सालों में आखिर इस सरकार ने देश के विकास में कितना रोल निभाया है और कौन कौन से ऐसे काम है जिन्हें बाद में भी याद किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार 2020 आते आते आत्मनिर्भर का नारा देने लगी। आज नरेंद्र मोदी को एक मजबूत और लोकप्रिय नेता माना जा रहा है। ऐसी छवि बनने लगी है कि वह कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं और नए रास्ते बनाने की भी कोशिश करते हैं। मोदी इस बात से भी बेफिक्र रहते हैं कि जिस राह पर चलने का फैसला किया है वो कहाँ जाएगी और क्या नतीजे मिलेंगे। इसी बेफिक्री में सरकार और मोदी जी इस बात को नहीं भूले हैं कि आखिरकार वो जनता के सेवक हैं। इसीलिए देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई बेहतर कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर छूटे हुए लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई दी गई। मोदी सरकार ने हर घर को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा, जिसे इस साल तक पूरा किया जाना है। मोदी सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पक्के मकान के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है। ऐसे ही मोदी सरकार ने हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। देश के हर शख्स को बेहतर इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में हो सकता है। इसके अलावा जैसे ही बात देश की सुरक्षा की आती है तो ये बात बिल्कुल सच है कि नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि भारत की सेनाएं दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी संदेश दिया कि कड़े फैसले लेने में भी हम पीछे नहीं हैं। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि भारत मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर रहे थे। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था, और ऐसा सेना के लिए कर पाना तभी संभव था जब देश का नेता इतना मजबूत हो कि उसे अपने देश की रक्षा के लिए किसी दूसरे सुपर पावर के आगे झुकना न पड़े। इसके अलावा भारत में जीएसटी और सवर्ण आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और ये जीएसटी देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया, जिससे अब हर चीज पर अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हिस्से हो गए। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया।
धारा 370 के खत्म करने के साथ साथ मोदी सरकार ने आतंकवाद निरोधी कानून को अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में संशोधन कर और कड़ा किया। इसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है जो कि देश के खिलाफ साजिश करता हुआ पकड़ा जाएगा, जो कि कई देशों में पहले से ही ऐसा किया जाता था। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया। 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। इसके अलावा अगर बात विकास की करें तो इस सरकार ने जिस तरह से रेलवे के विकास और उसकी उपलब्धता पर काम किया है, उससे अब यात्रियों को होने वाली परेशानियां बिल्कुल कम हो गई हैं। इसके साथ ही साथ ट्रेन हादसे भी अब पिछली सरकारों के मुकाबले काफी कम हो गए हैं। और अगर इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई है तो वो है देश में तेजी से बनने वाली सड़कें, जहां यूपीए सरकार के दौरान देश में सिर्फ 2 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बनती थीं, वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर डे कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई हाईवे और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य जिनके बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, वहां उन इलाकों को भी बाकी भारत से जोड़ने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट देश की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर है। इसके अलावा केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध कितने मजबूत हुए हैं, ये बताने वाली बात नहीं है। इसी सरकार की वजह से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया और दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने करीब 11 देशों का दौरा किया है। अमेरिका के साथ भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित तमाम इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। दुनिया के इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध पहले से काफी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा बीते दिनों हुए रशिया यूक्रेन की जंग में भी भारत ने जिस तरह डिप्लोमेटिक तरीके से इसको संभाला वो सराहनीय था। खैर, इस सब के अलावा सरकार ने कुछ ऐसे काम भी किए जिससे उनकी छवि पर खराब असर भी पड़ा, जिसमें सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे और किसान आंदोलन, जिसमें सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और कानून वापस लेना पड़ा। खैर, सरकार की गलतियों की आलोचना भी उतनी होनी चाहिए जितनी की तारीफ। आपको क्या लगता है, क्या मोदी गवर्नमेंट इन कामों के दम पर अगले लोकसभा में फिर जीत हासिल कर पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।